नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र, क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अभिनंदन हमारी श्रद्धामयी बहन वसुंधरा जी का, उनके तेजस्विता का, उनकी दिव्यता का, और उनको प्रणाम करते हुए और आह्वान करते हैं, अरे ताली तो जोर से ठोको कि पता लगे कि हम राजस्थान में हैं। आपकी दिव्यता के लिए बोले भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वसुंधरा माता की जय। ठीक है, मुझे लेते हैं महाराज हमारा हमेशा, पर मैं इसको शुरू करूं पहले। हमारे अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, मैं महाराज इनके पीछे 2 महीने से पड़ी हूँ। कभी जयपुर में हैं तो कभी चल रहे हैं, वो देवली पहुंच गए, फिर देवली से कहीं और चले गए, करते 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 इस बसंत को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस बसंत ने मेरे को ये कह दिया कि ये सब मिलने वाले हैं, आपको क्या कर रहे हो, आप छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भैया, हेलो, छोड़ दो। ये सब मेरे को कहे इनने कि ये तो मिल जाएंगे और आपको एक बोनस भी मिल जाएगा। तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आप भी हम लोगों के बीच में आए हैं, इसलिए मैं सबसे पहले स्वामी रामदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहती हूँ, जिनको पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो मेरे को बताया कि एक स्वामी जी महाराज हैं, आजकल हिंदुस्तान के अंदर बड़े चल रहे हैं आजकल और वो एक ऐसी चीज़ को सबके सामने ला रहे हैं जो हमको तो मालूम था, परंतु हमने कभी उसको प्रैक्टिस करने का काम नहीं किया था, वो था योग। तो हम भी गए, हमने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा कि तो कल सुबह 5 बजे। तो हमने कहा महाराज हम तो आपको मिलने आए थे, आपका आशीर्वाद लेने आए थे और हम आपसे सुनना चाह रहे थे, ये नहीं सुनना चाह रहे थे कि 5 बजे वहाँ उपस्थित हो जाओ। तो अपन तो ये कह नहीं सकते कि नहीं आएंगे। तो सुबह 5 बजे उपस्थित हुए और ये एक दफ़ा नहीं, कई बार राजस्थान में जो जहाँ दौरे हुए वहाँ इन्होंने अलग अलग योगासन, कभी एक पैर पे खड़ा रहना, कभी कैसे आलती पालती मारना, कैसा वो योगासन करना, वो सब सिखाने का काम महाराज जी ने योगा के हिसाब से हमने शुरू कर दिया, जो अब हमारे दिनचर्या के अंदर इनमें से कुछ आसन हमारे एक्सरसाइज और वॉकिंग के अंदर हम अभी भी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ बैठे हमारे उपाध्याय पीयूष सागर जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर जी महाराज, बाबा सत्यनारायण जी मौर्य जी, रामकथा वाचक की कमलेश जी शास्त्री जी, कविराज श्री हरिओम जी पंवार, और पत्रकार सुप्रिया प्रसाद जी, और IAS के दुर्गा शंकर जी मिश्रा, और मोटिवेशनल स्पीकर, ये तो होना ही चाहिए आजकल, तो ज़रूरी है। मोटिवेशनल स्पीकर उज्जवल जी पाटनी, जिनको इन्होंने अभी छुड़वाया है। आपने कहा है कि उपवास 1 महीने में 1 दफ़ा आप जरूर रखोगे। अब उसको कौन मालूम करेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि इन्हें उपवास किया कि नहीं, वो तो शरीर ही बताएगा कुछ ही दिनों के बाद। न वैसे ईमानदार है, करेगा है मैं ही सोचा महाराज, मोटिवेशनल स्पीकर है तो होना ही पड़ेगा। हाँ, तो एक और चीज़ महाराज ने मेरे को बताया, उस समय थोड़ा सा मैं वेट लूज़ करना चाह रही थी, जैसे हमेशा महिलाएं लूज़ करना चाहती हैं। तो मैं महाराज के पास गई थी, मैंने कहा भैया इसमें तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खाना कम करना पड़ेगा। ये सब महिलाओं को मैं हाथ जोड़ना चाह रही हूँ। आज आप लोग सब आए हो, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए हो, इसको सुन के गए हो। इन्होंने फिर मेरे को ये बताया कि मैंने तो जो एक्सरसाइजेस किए हैं, देखो ये पेट है मेरा, मैं इतना कम खाता हूँ, इतना ये काम करता हूँ, इतना मैं योग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और ये देखो मेरा पेट।
और एकदम से पेट ही नहीं था, पेट ही गायब कर दिया, फिर इसको गोल 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 घुमाया। हमारे सबके सामने हमारी मत करो ये सब, हम तो ये सब काम नहीं कर पाएंगे। जितना कर सकते हैं उतना ही हमें बताने का काम आप कर दीजिए इसके लिए। पर यह है, ये आसानी से नहीं हुआ। आप ये समझिए कितनी तपस्या की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं उनको प्रणाम करना चाहती हूँ आज उनके चरणों में, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं उनके आश्रम में भी जा चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि इनने कितनी मेहनत भी की है और अपने मेहनत के द्वारा जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो मैं समझती हूँ कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा माने उन्होंने अपने हाथ में ये मुहिम छिड़ी है। हमारे भगवान महावीर को नमन करते हुए जो मैं आज महाराज जी के सामने आई हूँ, मैं कितना मिलना चाह रही थी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, पर कभी हाथ में नहीं आए। 3 महीने से ही चल रहा है, इसलिए मैं आज आपको बताना चाह रही हूं कि मुझे उनसे मिलकर और 500 दिन से ऊपर का उपवास करना, न पानी पिए न अन्न खाए और ऐसी सेहत रखना, वो कोई, ये तो भगवान की दी हुई है कृपा। और आप लोग ये समझ लीजिए कि इसमें कितनी तपस्या की होगी महाराज जी ने। मुझे बड़ी खुशी है। मैं अगर उस स्थिति में होती तो मैं तो कहीं ऐसे बैठ भी नहीं सकती हूँ, तो बिल्कुल सीधे स्पाइन से बैठे हुए और कोई सल नहीं। मैं तो यही सुन के ही मेरे को इतनी प्यास लगी कि भाई मेरे को कोई पानी पिला दे, तुरंत ही प्यास हुई। अब मैंने कहा कि भैया जो आदमी पानी ही नहीं पी रहा है, कितने दिन में एक दफा? 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक दफा मुंह ही सूख गया सुन के। ये तो एक बहुत बड़ी तपस्या है, हम और आप आसानी से नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए मैं जो ये महाराज जी महिलाओं को कह रहे हैं कि शुरुआत करो वो एक दिन से। हाँ, एक दिन से। और वो एक दिन से अगर आप शुरुआत करोगे तो भले ही 500 तक नहीं पहुंच पाओगे, पर हम अपने सेहत को बनाने में पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। देखो हमारी दुनिया के अंदर और हम सब लोगों के परिवार के अंदर और आज की दुनिया में हम अपनी सेहत बनाए रखें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट और कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे देते हैं लोग, परंतु एक दफ़ा अपनी सेहत बिगड़ जाती है तो उसको आप कितना भी करोड़ों रुपया दे आओ, वो सेहत को फिर हम सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल सही मौके पे हमारे दोनों महाराजगण ने हम लोगों को वो बात बताने का काम किया है जो मैं समझती हूँ कि हमने, क्या बोलते हैं महाराज, टेकन फॉर ग्रांटेड, कि हमारा तो शरीर चलता ही रहेगा, हमारा दिल तो पंप करता ही रहेगा, हमारी भूख तो हमें लगती रहेगी, हमारी आंतें और पेट उसको साफ करते ही रहेंगे, उसको समाते ही रहेंगे बॉडी में। परंतु ये बात नहीं है। अगर बॉडी ठीक नहीं है तो फिर ये जो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड किया है वो भाइयों बहनों वो नहीं रहेगा। उनने जो कहा है उसके लिए मैं दाद देती हूँ महाराज, मुझे बड़ी मुश्किल होती है परंतु मैं भी चालू कर दूँगी। मैं तो वैसे फलाहार तो होता ही है, परंतु ये वाला जो है ना, जिसमें आपने कहा कि पूरे दिन भूखे रहो और फिर शाम को एक दफ़ा थोड़ा सा खा लो, वो थोड़ा सा, हम लोग तो उपास के दिन में ये सब बैठी हुई हैं यहाँ, हम लोग तो उपास का दिन तो खुशी खुशी हम मानते हैं कि उपास आ गया, पकवान बनेंगे घर में। बताओ ये सब बैठी हुई हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनेगी, समा का चावल बनेगा, आलू का रसदार बनेगा, कोटू की पूरी बनेगी। ये तो ये जो रोज अपन नहीं खाते हैं उससे डबल ट्रिपल तो ये उपास में ही हो जाता है कि नहीं? बताओ। हाँ, सब मुंडी हिला रहे हैं। हाँ, अब आपने जो ये कहा है वो वाकई में उपवास है, जिसमें कोई खाना ही नहीं होगा, शाम तक दिन कैसे कटेगा, यही अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। परंतु महाराज मैंने तो ये कहा है कि आपने जो कहा ये अगर आज अपने पेट में लेके यहाँ से निकलेंगे और अपने जहन में इसको उतार देंगे तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर एक हेल्थी पॉपुलेशन,
और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए। और आज मैं आपको कह रही हूँ, हिंदुस्तान वो ऐसी जगह पे है, ईरान का युद्ध हो रहा है, सब युद्ध हो रहे हैं, पर हिंदुस्तान इधर से टच से मस नहीं हुआ है। सब दूर प्रॉब्लम हो रही हैं, परंतु हिंदुस्तान बीच में खड़ा हुआ है। नॉन अलाइंड का जो मामला है वो चला रहा है। लोग कहते हैं कि विश्व गुरु एक दिन बनने का हमने सबने सपना देखा भी है, और मैं मानती हूँ कि आज वही मोदी जी, वो बता रहे थे मुझे कि 9 दिन बिना पानी के उपवास करते हैं। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो उपवास करते हैं हम लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल मामला होता है, ये आसान है नहीं है। और उस समय फिर क्यों, उस समय 24 घंटे काम भी करो। महाराज मैं तो क्या है, आज तो आध्यात्म, योग या आस्था, ये सब चीज़ों को तो हम लोगों ने सबकी बात कर ली। आपने हमारे शरीर को कैसे साफ रखना वो भी आपने हमें बता दी कि हम लोगों को अब साबुन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, ये भी आपने बता दिया कि खाली पानी से नहा लो और दातुन भी मत करो। पर मैंने इन लोगों को ये पहले आपसे इसलिए कहलवा दिया कि पहले 500 दिन का उपवास भी कर लो, कि बिना तपस्या की ये स्थिति नहीं बनने वाली है। ये बात तो है, ये बात है। और फिर महाराज बदन की तो सफाई हो गई, मन का क्या? आज मैं बगल में छुरी और मन का, हम लोग क्या है कि ये जो दुनिया जो चल रही है, आप लोग कह रहे हो राजी खुशी, राजी खुशी, प्रार्थना करेंगे, ये सब चीज़ को साफ करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जब मन ही नहीं है तो फिर आगे क्या होगा? मन में ये चल रहा है कि मेरे को पद कब मिलेगा, मन में ये चल रहा है कि मेरे को आगे, ये आगे कैसे बढ़ गया, मैं कैसे पीछे रह गया। मन में चल गया कि इसने तो महल बना लिया, मेरा तो वैसे ही झुपड़िया रह गई। मन में रह गया कि भैया इसको तो कभी ना कभी ख़त्म करना है। मन में ये सब बातें हैं, तो फिर सफाई का मतलब क्या है? इसलिए आज तो मैं आप लोग तो हमें वो नुस्खा दे दो जिसमें इस बैलेंस को हम लोग बना के रख सकें। ये बैलेंस बन जाएगा महाराज, जिसमें बदन भी साफ और मन भी साफ, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी जिसके लिए। देखिए, ये मेरे को कह रहे हो नीचे बैठ गई, कोई मतलब नहीं, तुम ऊपर ही बैठ लेती। तो मैंने कहा महाराज जी बात ये है कि हमारे में और आप लोगों में बहुत फ़र्क है। हम सब जो लोग बैठे हैं और ये लोग जो बैठे हैं, इनके बीच में और हम में बहुत फ़र्क है। इन जैसी तपस्या, इन जैसी मेहनत हम लोगों ने नहीं की है। हम तो रोज़ की दिनचर्या में लगने वाले लोग हैं, तो हम कैसे उनके लेवल पे बैठ सकते हैं? हम अपने आप को वहाँ तक ले जाने का काम करें। ये ईश्वर की भक्ति, ये आध्यात्म, ये ताकत जो आप लोग आते हो, महाराज ये नहीं है कि मैं राजी खुशी करने आया सबको। आप जब यहाँ आए हो तो राजी खुशी के साथ साथ आप लोगों को कुछ और दे के भी जा रहे हो। जब आप लोग जैसे हमारे महाराज साहब हैं, आप हैं, आप लोग जैसे लोग आते हो तो वातावरण साफ होता है, और वातावरण साफ होता है तो हमारे शरीर, हमारा मन, ये सब भी कुछ हद तक साफ होता है। मैं तो कह रही हूँ कि ये राजी खुशी वाला मामला और चलाओ आप, पर अपना भी देखो, क्योंकि ये वेदर में चलना मैं तो नहीं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं भी अभी आज सुबह प्लेन में आई हूँ, भगवान हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि सब लोगों को यहाँ जो बैठे सबको मालूम है कि प्लेन में बैठने से मुझे कितना डर लगता है, पर मैंने ये हमारे महाराज साहब की वजह से, क्योंकि मैंने कहा अभी ये तो फिर हाथ से छूट जाएंगे और हमारा बोनस हमको वैसे भी नहीं मिलेगा, तो हमने कहा भैया दोनों को अगर मिलना है तो हनुमान जी की पूंछ पकड़ो, प्लेन में बैठो, उनका नाम लो और पहुँच जाओ। तो पहुँच गए। और महाराज जी क्या बताऊँ मैं आपको, आज सुबह मेरे पास सालासर भगवान का मंगलवार को हमेशा पंडित जी एक तस्वीर भेजते हैं। आज भी तस्वीर आई, तो प्लेन में घबराते घबराते मैं बैठी, तो मैंने, और मैं दिखा भी दूंगी आपको मेरे फ़ोन में, मैंने वहाँ देखा पंडित मांगीलाल जी का, तो मैंने मांगीलाल जी का वो खोला, क्योंकि मैंने कहा सालासर जी के खुद के दर्शन हो जाएंगे तो प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो खोला मैंने, जब खोला तो पहली बार उनकी तस्वीर के नीचे 2 लाइन लिखी हुई थी महाराज, जो वो कभी नहीं भेजते। उनने कहा
कि हनुमान जी के हाथ में अपना हाथ दे दो और जिंदगी अपने आप ही संवर जाएगी। ये अब बताओ, मैं डरी हुई, मैं प्लेन में बैठी हुई, हनुमान चालीसा हाथ में, माला दूसरे हाथ में, वो अंग्रेज मेरे पास बैठी, क्या है ये पूछ रही है। मैं कहा ये हमारी पूजा होती है। व्हाट इज पूजा? तो मैंने कहा वो जब आप जो करते हो वो हम भी करते हैं एक हिसाब से, वो पूजा मैं कर रही हूँ। तूने क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मैं डरती हूँ प्लेन से। तो उसने कहा कि ठीक है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगी। तो मैंने ये देखने के बाद मैंने कहा तेरे हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हाथ किसी और ने पकड़ लिया है, तो आराम से पहुँच जाएंगे। और धक्के खाते खाते पहुँच तो गए महाराज, परंतु डर चला गया। जिस डर के साथ हम बैठे थे वो डर चला गया, इसलिए कि हम लोग सब विश्वास करते हैं। हम ईश्वर पे विश्वास, हम हमारे संत महात्मा पे विश्वास। हमें मालूम है कि हमारे संत महात्मा हमको जो कहेंगे और हमारे संत महात्मा जो हमको आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद की वजह से, ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से हमको आगे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनने हमारी चिंता अपने हाथ में ले ली है। अब वो मेरे साथ कितना भी मजाक करें, मुझे मालूम है उनकी ताकत क्या है। तो ये तो उनका बड़प्पन है और इनके बड़प्पन को मैं बार बार मानती हूँ, परंतु मुझे मालूम है कि उनकी ताकत भी क्या है। इसलिए आज मैं महाराज इन लोगों को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे इनको पकड़ने का मौका दिया। उन्होंने कहा ये फिर निकल जाएंगे, फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ। मैंने कहा भैया और लास्ट डे है तो पहुँचना है तो पहुँच जाओ। तो मैंने कहा आ रही हूँ भाई। तो महाराज जी के भी दर्शन हो गए, आपके महाराज जी के भी, स्वामी जी के भी दर्शन हो गए, और साथ में ये 33 करोड़ हमारे देवी देवताएं जो बैठी हैं, इनके भी सबके दर्शन हो गए। तो इनको सबको देख के, और महाराज ये जो देख रहे हो ना आप, जो अपन कहते हैं, आप ही संत महात्मा ने हम लोगों को बताया है कि प्रेम ही सब कुछ है। जहाँ प्रेम होता है, चाहे वो ईश्वर से हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे समाज से हो, ये जो प्रेम होता है ना, उठा के लेके चलता है। अपने को उसकी फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे से कभी कोई पूछे तुम तो हंसते रहते हो, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा महाराज जी से सीखा है एक, और दूसरा ये सब लोग जो बैठे हैं, इन्होंने इतना प्यार दे दिया है कि हम तो वैसे ही उड़ रहे हैं, हमें तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराज, आपके दर्शन करने का ये मौका, सबके सामने ये दर्शन करने का मौका, और महाराज साहब आपको फाइनली मिलने का मौका 2 महीने के बाद, और आपके दर्शन करने का मौका, और ये पवित्र बात जो आपने हम सब के बीच में कही है, इसको हम और आगे ले जाने की बात करेंगे। आपने तो इनको इतने लोगों को बताया है, हम 2-4 लोग जो भी हमको मिलते हैं, हम भी उनको बताते रहेंगे कि भूखे जाओ भैया एक दिन के लिए, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो उपवास करोगे तो मन में शांति रहेगी, बदन स्वस्थ रहेगा, और हमारे दोनों महात्माओं की याद रहेगी। आपको सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज आपके चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज साहब आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम। महाराज जी आपके चरणों में भी मेरा प्रणाम। सब हमारे सब साथ जो महाराज साहब लोग बैठे हैं, हमारे सब, वो उधर महाराज जी बैठे हैं, उनको सबको मेरी ओर से मेरे चरण स्पर्श। यहाँ सब महाराज लोग बैठे हैं, उन लोगों को मेरा चरण स्पर्श। और मुझे आप लोग सबके बीच में यहाँ आके आपका प्यार जो मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद महाराज देना चाहती हूँ। अब अभी मत जाओ आप महाराज, वेदर अच्छा नहीं है। आओ इधर आओ, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं देख के आ रही हूँ। दोनों मिलके हनुमान चालीसा गाएंगे। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाश रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीर। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा
के तुम रखवारे, असुरन कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, योग रसायन यजन रसायन भजन रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो सदगुरु के दासा। बोले बजरंगबली महाराज की। तो दीदी ने कहा, अरे भगवान ने अपना हाथ पकड़ रखा, फिर डरने की क्या बात है। तो ऐसी एक एक तत्व आपको बड़ा संबल देता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को। और योग से रोग तो मिटते ही हैं। भगवान की भक्ति से, योग ध्यान अध्यात्म उपवास उपासना की शक्ति से अष्ट सिद्धि नव निधि मिलती हैं, सब कुछ मिलेगा। तो आज वैसे हमारी श्रद्धामयी बहन ने, मैंने इनको सैकड़ों बार सुना है, आज तो आपने अप्रतिम प्रबोधन दिया, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। अरे ताली तो जोर से बजाओ, इतना आनंद कराया हमारी बहन ने। और ये भी डरती डरती इधर पहुंचे, हमारे हरिओम पवार जी को सांसें थाम के बैठे, वो भी डरते हैं। हाँ, बहुत डरते। उनकी कविता ही सुन सुन करके लाए। लेकिन सच में यहां आकर के आनंद ही आनंद हो गया, आनंद ही आनंद। बोला आज के आनंद की, सतगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, सभा अभी खत्म नहीं हुई है, व्यवस्थित रूप से अपनी सीट्स पर बैठे रहें। प्लीज आप सब अपने सीट्स पे रहें। वसुंधरा राजे जी सिंधिया वर्तमान में वे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय है। शी इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेव्स एंड शी हैज सर्व्ड 2 CM's tenures from 2003 to 2008 and 2013 to 2018. She is the first woman to serve as a chief minister. With a loud applause, we welcome her. एक निवेदन सबसे कर रहा हूँ, जब स्टेज पे गुरुजन बैठे हों, बाबा रामदेव जी बैठे हों, हॉल में अपनी मर्यादा बनाकर बैठें। हम लोग अभी मंच नहीं छोड़ेंगे, सब लोग हॉल के अंदर बैठे रहेंगे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें।
मेरा निवेदन है स्टेज की मर्यादा बनाए रखें, बिना आमंत्रण के कोई भी स्टेज पे नहीं आए। हम लोगों को एक विशेष बात ध्यान रखनी है, अतिथि यहाँ से निकलेंगे तो कोई भी बीच में फ़ोटो खींचने या सेल्फी खींचने के लिए उनको बाधित न करें, क्योंकि उनको निकलना ज़रूरी है, फ्लाइट का समय है। कोई भी उनको बाधित ना बनाए और गुरुजन स्टेज से निकलेंगे, कोई भी बीच में पैर नहीं पकड़ेगा। कृपया मंच पर व्यवस्था बनाए रखें। हम सब बहुत आभारी हैं कि मैम हमारे बीच हैं और हम सब ये कामना करते हैं वह हमारे सामने सीएम ऑफ राजस्थान के रूप में बहुत जल्द आए। विद अ लाउड ऑफ अप्लॉज प्लीज वेलकम मैम वंस अगेन। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।